नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्ती इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता। हर रिश्ते का आधार अगर दोस्ती हो तो उस रिश्ते में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। दोस्त कौन होते हैं? वो जिनके आगे हमें कभी मुखौटा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो जिनके कंधे पर सिर रखकर हम बेफिक्र होकर अपने आंसू उन्हें सौंप सकें। वो जिनसे हम कभी अपनी खुशी बांटने में हिचके ना। वो जो अधिकार से हमारा हाथ पकड़कर हमें गलत से सही रास्ते पर ले आए। बस वही तो दोस्त होते हैं। आज 4 अगस्त अर्थात अगस्त महीने के पहले रविवार को ये सारी दुनिया फ्रेंडशिप डे मना रही है। इसलिए आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 सहेलियों की खट्टी मीठी सी कहानी। मुझे आशा है इस कहानी को सुनते हुए आपको भी अपने दोस्तों की याद अवश्य आएगी और आप उनके गले लगकर उनसे कहेंगे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मिल गई आखिरकार मिल ही गई। सुरभि बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए अपनी कुर्सी पर उछल पड़ी थी। अरे क्या हुआ? कौन मिल गई जो इतना हंगामा मचा पड़ा है? कमरे में आते हुए सुरभि के पति जितेश ने पूछा। सुरभि ने अपने फ़ोन की स्क्रीन जितेश की तरफ घुमाते हुए कहा, वही जिसे मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी, मेरी बिछड़ी हुई सहेली पूर्वा। आखिरकार फेसबुक पर उसका प्रोफाइल मैंने ढूंढ ही लिया। बस अब जल्दी से मैं उसे मैसेज करती हूँ। तो आखिरकार हमारी जासूस मैडम की जासूसी रंग ले ही आई। बढ़िया है, इसी बहाने मुझे भी एक साली मिल जाएगी और इस बेरंग जीवन में कुछ रौनक आ जाएगी, जितेश ने सुरभि को चिढ़ाते हुए कहा। सुरभि ने एक नज़र उसे गुस्से से घूरा और फिर से फ़ोन की स्क्रीन पर अपनी नज़रें जमा ली। क्या हुआ? कुछ पता चला कहाँ रहती है तुम्हारी सहेली? जितेश ने भी उत्सुकता दिखाई। नहीं यार, इस प्रोफाइल को तो देखकर लग रहा है इसे लंबे अरसे से ऑपरेट ही नहीं किया गया है। आखिरी बार 2 वर्ष पहले उसने एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की है, इसके अलावा कहीं कोई जानकारी नहीं है। सुरभि के स्वर में उदासी थी। किसी कॉमन फ्रेंड से पूछो, शायद कुछ पता चले, जितेश ने सुझाव दिया। अरे हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई दोस्त था ही नहीं। पापा की बीमारी के कारण अचानक मुझे हॉस्टल से घर जाना पड़ा। फिर जब तक मैं वापस जाती वो भी हॉस्टल छोड़कर जा चुकी थी। उस ज़माने में ना हमारे पास मोबाइल था, ना ये सोशल मीडिया ही था। हॉस्टल और घर का लैंडलाइन ही अलग रहने पर हमें जोड़े रखता था। और मैं इतनी मूर्ख कि कभी ख्याल ही नहीं आया कि हम इस तरह बिछड़ जाएंगे, वरना मैं उसके घर का पोस्टल एड्रेस लेकर रखती उसे चिट्ठी लिखने के लिए। उसके घर का लैंडलाइन भी फिर न जाने क्यों कभी लगा ही नहीं। सुरभि ने निराश होकर कहा। 1 मिनट, ज़रा मुझे अपना फ़ोन दो, जितेश बोला। सुरभि ने फ़ोन जितेश की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो मैंने ढूंढ लिया, जितेश ने कहा। क्या? सुरभि ने हैरानी से जितेश की तरफ देखा। ये देखो, इस प्रोफाइल में पूर्वा के साथ शायद उसका बेटा है जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसकी शर्ट पर स्कूल का नाम लिखा है और उसने बैच भी लगा रखा है जिस पर लिखा है क्लास 3, मतलब अब वो 5th में होगा। जितेश ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। अरे वाह पतिदेव, मान गए आपकी तेज़ नज़र को, सुरभि ने लार से जितेश के गाल खींचते हुए कहा। आखिर पति किसका हूँ? और ये कितने संयोग की बात है कि पूर्वा भी इसी शहर में रहती है। देखो, तस्वीर के नीचे कैप्शन में स्कूल के नाम के साथ शहर भी लिखा हुआ है। अब तो तुम्हारे पौ 12 हो जाएंगे। बस एक विनती है, अपनी सहेली के मिलने की खुशी में अपने इस नाचीज पति को भूल मत जाना, जितेश ने सुरभि को चिढ़ाया। ओह जितेश, तुम कितने अच्छे हो, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैंने तो टेंशन में ना तस्वीर ठीक से देखी और ना ही कैप्शन। अब तो बस इस रात के गुजरने का इंतज़ार है। सुबह होते ही मैं उसके स्कूल जाऊंगी। सुरभि उत्साह में बोले जा रही थी। अच्छा बस अब फ़िलहाल सो जाओ और सोने दो। और अब तो शिकायत नहीं करोगी ना कि इस शहर में मैंने अपना और तुम्हारा तबादला क्यों करवाया, जितेश ने कहा।
अरे बिल्कुल नहीं, बस कल पूर्वा से मिलकर आने दो, फिर तो मैं तुम्हें शानदार पार्टी दूंगी। कहते हुए सुरभि ने फिर से जितेश के दोनों गाल खींच लिए। हटो, नाखून चुभा दिए मुझे। ये सब दुलार अपनी सहेली को दिखाना, जितेश ने कहा और कंबल सिर तक खींचकर सो गया। सुरभि की आंखों में आज नींद नहीं थी। पूर्वा को याद करते हुए वो पुराने दिनों के ख्यालों में डूबने उतराने लगी। सुरभि और पूर्वा की दोस्ती पूरे हॉस्टल में मशहूर थी। सब उन्हें पति पत्नी की मज़ेदार जोड़ी कहकर भी चिढ़ाया करते थे। आपस की तीखी मीठी नोक-झोंक से निरस जीवन में कुछ रस भरते हुए दोनों सहेलियां अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटी रहती थीं। आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो चुकी थी। सुरभि के लिए सुबह जागकर पढ़ना सबसे बड़ी मुसीबत थी, इसलिए इसकी जिम्मेदारी पूर्वा ने ले रखी थी। अरे कलयुग की कुंभकर्ण, उठ जा। सुबह 5 बजे सुरभि के कमरे के बाहर पूर्वा की आवाज़ गूंज उठी। अलसाई हुई आंखों से दरवाज़ा खोलती हुई सुरभि ने एक गुस्से वाली तीखी नज़र पूर्वा पर डाली और बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर में दोनों सहेलियां अपनी किताबों में डूब चुकी थीं। परीक्षाओं में मात्र 15 दिन रह गए थे। एक सुबह जब दोनों किसी विषय पर चर्चा में डूबी थीं कि अचानक हॉस्टल के ऑफिस से सुरभि के लिए बुलावा आया, जिसकी वजह सुरभि के घर से आया हुआ फ़ोन था। इतनी सुबह घर से फ़ोन? सब ठीक तो होगा ना? सुरभि ने घबराकर पूर्वा से कहा। पूर्वा ने उसे शांत रहकर पहले बात करके आने के लिए कहा। जब सुरभि ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ सुरभि की माँ थी। उन्होंने रुआसी आवाज़ में बस इतना ही कहा, जितनी जल्दी हो घर आ जाओ। ये सुनकर सुरभि हैरान परेशान सी घर जाने के लिए अपना बैग तैयार करने लगी। पूर्वा ने उसे घर पहुंचकर फ़ोन करने के लिए कहा। जब सुरभि घर पहुंची तो पाया सब घर वाले मातम में डूबे हुए थे। उसकी चाची अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। सुरभि की मां ने उसे बताया कि उसकी चचेरी बहन, जो दिल्ली में एक निजी संस्था में कार्यरत थी, उसने घर में बिना किसी को बताए वहीं एक लड़के से शादी कर ली थी। इस घटना से सारे घर वाले इतने सदमे में थे कि अब वो सुरभि को अकेले हॉस्टल में नहीं रहने देना चाहते थे। जैसे ही सुरभि ने ये बात सुनी, उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। वो अपने घर वालों के आगे बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। अपने कमरे में अकेली बैठी सुरभि सोच ही रही थी कि अब आगे क्या करे। तभी घर का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ पूर्वा थी। सुरभि के मन में एक आस जगी। अभी वो पूर्वा से बात करती ही कि उसके पापा ने आकर फ़ोन छीन लिया और पूर्वा से बोले, सुरभि ने कहा है वो किसी से बात नहीं करना चाहती, उसे फ़ोन करके परेशान मत करो। ये सुनकर पूर्वा को सहसा भरोसा ही नहीं हुआ कि सुरभि उसके लिए ऐसा कह सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा, भला उसके पापा क्यों झूठ बोलेंगे। पूर्वा ने फ़ोन रख दिया और सोच में डूब गई। उसका जी चाह रहा था कि इसी वक्त सुरभि के पास जाए और उसे 2-4 थप्पड़ लगाकर इसकी वजह पूछे, लेकिन अफसोस ये संभव नहीं था। बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करती हुई पूर्वा सुरभि के लौटने का इंतज़ार करने लगी। उधर सुरभि ने आखिरकार इस भरोसे के साथ अपने घर वालों को वापस हॉस्टल जाने के लिए मना ही लिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से वास्ता रखेगी, दूसरी किसी चीज़ से नहीं। जैसे ही सुरभि को हॉस्टल जाने की इजाज़त मिली, उसने सोचा पूर्वा को फ़ोन करके बता दे। फिर सोचने लगी, अचानक पहुंचकर सरप्राइज़ दूंगी। परीक्षा के ठीक एक दिन पहले सुरभि हॉस्टल पहुंची, लेकिन इतने दिनों के मानसिक और भावनात्मक तनाव ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि वो कुछ समय अकेले रहना चाहती थी। इसलिए वो पूर्वा के पास न जाकर सीधे अपने कमरे में चली गई। अकेले कमरे में जी भरकर रोते रोते कब सुरभि की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उधर जब पूर्वा ने देखा कि सुरभि के कमरे का ताला खुला हुआ है, तब वो खुशी से चहक उठी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कई दिनों के बाद गहरी नींद में सोई हुई सुरभि इस दस्तक से बेखबर सोती रही। इस बात से पूर्वा को गहरा आघात लगा। पहले सुरभि हॉस्टल आते ही सीधे मेरे पास आती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इतनी दस्तक देने के बाद भी वो कमरे से नहीं निकली। इसका एक ही अर्थ है कि उसके पापा ने ठीक कहा था, अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। वजह एक ही है कि वो पढ़ने में इतनी तेज़ है कि उसका चयन पक्का है
और मैं तो उसके सामने फिसड्डी हूँ। अफसरों के खानदान की इस लड़की में अभी से अहंकार आ गया है। तो ठीक है, बाहर में जाए मेरी बला से, अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। जाए अपनी बराबरी के विद्वान लोगों के पास। पूर्वा स्वयं से ही बातें कर रही थी। अपनी नींद पूरी करने के बाद जब सुरभि जगी तो उसे पूर्वा का ख्याल आया। वो तुरंत उसके कमरे की तरफ गई तो पाया पूर्वा दूसरी लड़की के कमरे में बैठी सभी से बातचीत में मगन थी। सुरभि उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन पूर्वा ने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद सुरभि चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और सोचने लगी, भला ये क्या तरीका हुआ। एक बार उसे मेरी बात सुननी तो चाहिए थी कि पापा ने फ़ोन पर ऐसा क्यों कहा और मैं क्यों इतने दिनों तक उसे फ़ोन नहीं कर सकी। लेकिन चलो ठीक है, अब उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह दूसरे लोग आ चुके हैं, तो मैं क्यों बेवजह उसे परेशान करूं। धीरे धीरे दोनों सहेलियों के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। मन ही मन दोनों एक दूसरे के लिए तड़पती रहती थीं, लेकिन सामने आने पर मुंह फेर कर आगे बढ़ जाती थीं। परीक्षाओं के बाद सुरभि कुछ दिनों के लिए अपने घर चली गई। वापस आने पर उसे पता चला कि पूर्वा के घर वाले अब तक किसी परीक्षा में उसका चयन न हो पाने की वजह से उसे हॉस्टल से हमेशा के लिए वापस ले जा चुके हैं। सुरभि उसे याद करके सारा दिन रोती रही। अब दोबारा मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं थी। सुरभि ने किसी तरह स्वयं को संभाला और अपने आप को अपने कमरे और किताबों में ही समेट लिया। 1 महीना गुजर चुका था। एक सुबह जब सुरभि जागकर छत की तरफ गई तो देखा पूर्वा वहां खड़ी थी। उसे सहसा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ और सपना देख रही हूँ, सुरभि बड़बड़ाई। लेकिन जब पूर्वा उसकी बगल से गुजरी तब सुरभि को यकीन हो गया कि सचमुच उसकी सखी लौट आई थी। सुरभि के मन में एक आस जगी और उसने मुस्कुराते हुए पूर्वा को आवाज़ लगाई, लेकिन पूर्वा मुंह फेरकर आगे बढ़ गई। सुरभि की अंतिम उम्मीद उसके सामने टूटकर बिखर चुकी थी। अपने कमरे में जाकर सुरभि ने अपनी भावनाएं एक कविता में लिखकर पूर्वा के कमरे में डाल दी। पूर्वा ने जब वो कविता पढ़ी तब उसे भी अपनी गलतियां हॉस्टल लौटकर आने के बाद सुरभि की उदास आंखें याद आने लगी। वो मन ही मन अपराध बोध से भरने लगी कि जब सुरभि उसके पास आई थी तो उसने क्यों उसे अनदेखा कर दिया था, क्यों दूरी बढ़ा ली थी। आज भी उसके आवाज़ देने पर वो क्यों नहीं रुकी। अच्छा, नाश्ते के लिए जाते समय मैं उससे बात करूंगी। आखिरकार आज सुरभि के साथ की हुई पढ़ाई की बदौलत ही मैं साक्षात्कार के लेवल तक पहुंची हूं, जिसकी वजह से मुझे दोबारा यहां आने का अवसर मिल पाया है। सोचती हुई पूर्वा अपने कमरे में अपना सामान जमाने लगी। नाश्ते की घंटी बजने पर जब पूर्वा, सुरभि और बाकी लड़कियां अपने अपने कमरे से निकलीं, तब उनमें से एक लड़की ने पूर्वा और सुरभि को निशाना बनाते हुए गाया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। पूर्वा और सुरभि ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नाश्ता लेकर अपने अपने कमरे में बंद हो गईं। थोड़ी देर के बाद पूर्वा ने सुरभि को आवाज़ दी और उसे बाहर बुलाया। सुरभि जैसे ही बाहर आई तो उसने उसे गले से लगा लिया और तेज़ आवाज़ में गाने लगी, दोस्त आज भी दोस्त है, प्यार आज भी प्यार है, गिर चुकी बीच से गलतफहमियों की दीवार है। दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले मिलकर रो पड़ी। आंसुओं के साथ साथ उनके सारे गिले शिकवे भी बह गए। दोनों ने फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लिया, अब कभी अलग ना होने के लिए। उनकी हंसी की सम्मिलित आवाज़ आज फिर से हॉस्टल में गूंजने लगी थी, लेकिन नियति को शायद उनका ये साथ नहीं भाया। सुरभि के पापा को हार्ट अटैक आने के कारण उसे फिर आनन फानन में घर जाना पड़ा। जब तक उसके पापा बीमार रहे सुरभि उनके साथ ही रही। इस बीच 2 महीने गुजर चुके थे। अब सुरभि ने वापस हॉस्टल जाने के बारे में सोचा ही था कि तब तक खबर आई बैंक पीओ में सुरभि का चयन हो गया है। फ़ोन पर सुरभि को बधाई देते हुए पूर्वा बहुत खुश थी। तू अपना सामान लेने तो हॉस्टल आएगी ना? पूर्वा ने पूछा। सिर्फ सामान लेने नहीं, तुझसे गले मिलने भी आऊँगी, सुरभि बोली। लेकिन तब दोनों सहेलियों को कहाँ पता था कि एक दूसरे के गले मिलने के लिए उन्हें एक लंबा इंतज़ार करना होगा। जब सुरभि हॉस्टल पहुंची तब उसे इंतज़ार करती हुई पूर्वा नहीं, पूर्वा की चिट्ठी मिली।
प्रिय सुरभि, मेरे माँ पापा ने अचानक ही मेरी शादी तय कर दी है और उनका कहना है कि लड़के वालों को ये गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कभी घर से दूर हॉस्टल में भी रही थी। उन्हें नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए, इसलिए अब मेरा साक्षात्कार के लिए यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे माँ पापा नहीं चाहते हैं कि मैं फ़िलहाल हॉस्टल की किसी भी लड़की के संपर्क में रहूँ, तुझसे भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मेरा रिश्ता टूट जाएगा और उनके हाथ से हीरे जैसा दामाद निकल जाएगा। लेकिन सुरभि, एक न एक दिन तेरे मेरे बीच से ये दुनिया की बेफिजूल बंदिशें ज़रूर ख़त्म होंगी और मुझे यकीन है तब तू अपनी पूर्वा को ज़रूर ढूंढ लेगी। उस दिन के इंतज़ार में, तेरी पूर्वा। चिट्ठी पढ़कर सुरभि के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका और पूर्वा का साथ इस तरह छूट जाएगा। सुरभि ने पूर्वा के घर के फ़ोन नंबर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी ही हाथ लगी। धीरे धीरे सुरभि अपनी नौकरी और नए जीवन में रम गई, लेकिन पूर्वा की याद उसके दिल से कभी नहीं गई। काश कि उस वक्त भी ये सोशल मीडिया होता, सोचते हुए सुरभि अपने ख्यालों से बाहर आई। सुबह के 5 बज चुके थे। बड़ी मुश्किल से उसने किसी तरह खुद को 2 घंटे सोने के लिए मनाया। जैसे ही घड़ी ने 7 बजने का संकेत किया, सुरभि उठकर तैयार होने चल दी। कुछ देर के बाद जितेश को जगाते हुए सुरभि बोली, सुनो, मैंने तुम्हारा चाय नाश्ता बनाकर रख दिया है। अपना और मेरा टिफ़िन बनाकर तुम बैंक चले जाना, फिर लंच पर मिलते हैं। जो हुक्म मेरी आका। विश यू गुड लक फॉर योर सर्च ऑपरेशन ऑफ पूर्वा, जितेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वा के बेटे के स्कूल पहुंचकर सुरभि प्रिंसिपल के ऑफिस में गई। सर, मेरा नाम सुरभि है, मैं यहीं बैंक में कार्यरत हूँ। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी, सुरभि ने प्रिंसिपल से कहा। जी कहिए, अगर संभव हुआ तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। सुरभि ने अपने फ़ोन पर पूर्वा और उसके बेटे की 2 वर्ष पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा, दरअसल ये मेरी बहुत पुरानी सहेली है। बहुत सालों से इसे ढूंढते ढूंढते अब पता चला है कि इसका बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। 2 साल पहले ये 3री कक्षा में था, तो अब 5वीं में होगा। अगर आप इसे बुलवा दें तो मैं उसके ज़रिए उसकी माँ से मिल पाऊँगी। जी, अभी सब बच्चे प्रार्थना के लिए जमा होंगे। मैं माइक पर घोषणा करके इस बच्चे को बुलवाता हूँ, तब तक आप यहीं बैठिए, प्रिंसिपल ने कहा। सुरभि के लिए एक एक पल काटना मुश्किल था। वो बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगी। सारे बच्चों के जमा होते ही माइक पर घोषणा हुई। कक्षा 5 के जिस छात्र की मां का नाम मिसेस पूर्वा है, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे। अगले ही पल पूर्वा का बेटा रोहित सुरभि के सामने खड़ा था। उसे देखते ही सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। रोहित के माथे पर चुम्बन लेते हुए सुरभि ने उससे कहा, बेटे, अपनी माँ को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। आप सुरभि मौसी हैं ना? रोहित ने पूछा। अरे, तुम्हें कैसे पता? सुरभि चौंकते हुए बोली। क्योंकि माँ हमेशा कहती है कि आप एक दिन उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगी, रोहित ने बताया। अच्छा, उसे आज भी मुझ पर इतना भरोसा है? सुरभि जैसे स्वयं से ही बोली। प्रिंसिपल की इजाज़त लेकर सुरभि ने रोहित से पूर्वा का नंबर लेकर उसे फ़ोन किया। जैसे ही पूर्वा ने फ़ोन उठाया, सुरभि बोली, कैसी है तू? कुछ देर तक दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर आवाज़ आई, जल्दी बता, तू कहाँ है? रोहित के स्कूल में हूँ, सुरभि ने जवाब दिया। मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ, वहीं रुकना, कहकर पूर्वा ने फ़ोन रख दिया। रोहित अपनी क्लास के लिए चला गया और सुरभि वेटिंग रूम में पूर्वा की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही पूर्वा की नज़र सुरभि पर पड़ी, वो दौड़कर उसके गले लग गई। कुछ देर तक दोनों ही सहेलियां ऐसे ही एक दूसरे से लिपटी रोती रहीं। फिर संयत होने पर पूर्वा बोली, मैं जानती थी तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। कैसे तोड़ती? इस भरोसे के एक छोर पर तेरी और एक छोर पर मेरी धड़कन जो थमी हुई थी, एक दूसरे के इंतज़ार में, सुरभि ने कहा। अच्छा, अब यहाँ से चल, वरना सब मेरे बच्चे को कहेंगे उसकी माँ कितनी रोंदू है, पूर्वा हंसते हुए बोली। पूर्वा सुरभि को लेकर अपने घर चली गई। वहाँ पूर्वा के पति रंजीत से जैसे ही सुरभि की मुलाकात हुई, उसने कहा, साली साहिबा, आपकी वजह से हमारी धर्मपत्नी ने आज तक हमसे सीधे मुंह बात नहीं की। अरे, ऐसा क्यों भला? सुरभि ने आश्चर्य से पूछा।
क्योंकि इनका कहना है कि मुझसे शादी होने के कारण ये आपसे बिछड़ गई। मुझे तब पता ही नहीं था इनके और आपके बारे में कुछ भी, और मेरे माँ पापा के पुराने ख्यालों की वजह से ये डरी सहमी अपने बीते जीवन के बारे में कुछ बताती ही नहीं थी। और जब बताया तब बहुत कोशिशों के बाद भी मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। रंजीत ने जवाब में कहा, देख ये तूने बहुत गलत किया, चल अभी कान पकड़ के मेरे जीजा जी से माफ़ी मांग। सुरभि ने पूर्वा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो मिलते ही जीजा साली एक हो गए। ठीक है, मैं भी अपने जीजा जी की ही तरफ रहूंगी हमेशा, पूर्वा बोली। चल आज ही लंच पर मैं तुझे तेरे जीजा जी से मिलवाती हूँ, सुरभि ने कहा। ये बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ आज। अब आप दोनों सहेलियाँ जब आपस में व्यस्त रहेंगी तो हम दोनों बेचारों को भी तो एक दोस्त चाहिए होगा, रंजीत ने भोला सा मुंह बनाकर कहा। उसकी इस बात पर सुरभि और पूर्वा हंस पड़े। लंच पर जितेश भी बेसब्री से सबका इंतजार कर रहा था। रेस्टोरेंट में जब सुरभि और पूर्वा ने एक दूसरे की पसंद का खाना ऑर्डर किया तब जितेश और रंजीत एक स्वर में बोले, वाह दोस्ती हो तो ऐसी। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों सहेलियां आज फिर बरसों पुरानी वही पंक्तियां दोहरा रही थीं। दोस्त आज भी दोस्त है, प्यार आज भी प्यार है, गिर चुकी बीच से गलतफहमियों की दीवार है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने दोस्तों के साथ सच्ची दोस्ती निभाते रहिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।